कि सर हम संस्कृत में अनुवाद करना हमें आता ही नहीं है, तो भला हम किसी भी संस्कृत में दिए गए कहानी को, पाठ को, श्लोक को कैसे पढ़कर उसका हिंदी में अर्थ जान पाएंगे। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सर जी ये कर्ता और क्रिया उसे ही कहते हैं ना जैसे कि हमने हिंदी में पढ़ा है, तो मैं अर्थात अहम, हम दोनों, हम सब, ये सभी के सभी, तुम दोनों, या फिर तुम सब जिसको कहते हैं त्वम, युवाम, युवम, वह, वे दोनों, या फिर हम कहेंगे वे सब, तो ये आपका होते हैं निनादयन वीणाम ऐवाणि वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीतिलीनाम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने 10वीं कक्षा की तैयारी काफ़ी ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं मुकीम सर आज की इस बेहतरीन सी क्लास में बताने जा रहा हूं कि किसी भी हिंदी में दिए गए वाक्य को आसानी तरीके से संस्कृत में कैसे अनुवाद करते हैं। सारे के सारे बच्चों के मन में एक ही डाउट रहता है कि सर हम संस्कृत में अनुवाद करना हमें आता ही नहीं है, तो भला हम किसी भी संस्कृत में दिए गए कहानी को, पाठ को, श्लोक को कैसे पढ़कर उसका हिंदी में अर्थ जान पाएंगे। लेकिन आज की इस क्लास को यदि आपने शुरू से अंत तक देख लिया प्यारे बच्चों, तो आसानी वे में आप लोग जान जाइएगा कि आखिर वो कौन ऐसा सीक्रेट तरीका है जिसको फॉलो करके किसी भी हिंदी में दिए गए वाक्य को आसानी तरीके से संस्कृत में अनुवाद किया जाता है। आज की इस बेहतरीन सी क्लास में मैं आपको काफ़ी ही इजी तरीका बताने जा रहा हूं जिसके माध्यम से आप संस्कृत में अनुवाद करना सीख जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि हमें अनुवाद बनाने के लिए कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं जिसका नॉलेज रखना हमारे लिए काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसमें से होती है कर्ता एवं क्रिया। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले कर्ता एवं क्रिया का नॉलेज आपको रखना होगा कि कर्ता जिस भी पुरुष एवं वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सर जी ये कर्ता और क्रिया उसे ही कहते हैं ना जैसे कि हमने हिंदी में पढ़ा है कि कर्ता किसे कहते हैं, जो क्रिया को करने वाला होता है उसी को कर्ता कहते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे, क्रिया को जो करने वाला होता है, जैसे राम पढ़ता है तो पढ़ने का काम कौन किया? राम। तो राम यहाँ पे आपका कर्ता है और इसी को इंग्लिश में हम लोग सब्जेक्ट भी कहते हैं। तो याद रखना, अनुवाद का सबसे पहला नियम आपको माइंड में ये फिट कर लेना है कि कर्ता जिस भी पुरुष एवं वचन का होगा, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। दूसरा आपको याद रखना मेरे प्यारे बच्चे कि कारक एवं विभक्ति का बेसिक आपको नॉलेज रखना होगा कि कारक के अनुसार हम उचित विभक्ति का प्रयोग करते हैं। आपको मालूम होगा बेटा कि कारक जो होते हैं ना, ये क्रिया में अत्यधिक अपना भूमिका निभाते हैं। और याद रखना, हर एक दिए गए हिंदी वाक्य में कारक का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो कारक के अनुसार हम उचित विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यदि कर्म कारक होता है तो वहां पे कर्म के अकॉर्डिंग हम विभक्ति का यूज करते हैं। यदि कर्ता कारक होता है तो कर्ता के अकॉर्डिंग हम प्रथमा विभक्ति का यूज करते हैं। ये तमाम चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं। उसके बाद में याद रखना बेटा कि विशेषण एवं विशेष से, विशेषण जिस लिंग विभक्ति और वचन का होगा, विशेषण भी उसी लिंग विभक्ति और वचन का होता है। आपके माइंड में एक सवाल आ रहे होंगे कि सर जी ये विशेषण विशेष क्या जो हिंदी व्याकरण में होते हैं वही होते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चे, विशेषण किसे कहते हैं? तो जो किसी संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता को बतलाता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और जब विशेषण की ही विशेषता बता दी जाए, या हम ऐसे कह बेटा जिसकी विशेषता बताई जाती है वो हमारा विशेष कहलाता है। जैसे हमने बोला महान है जो आत्मा, तो महात्मा किसको बोलते हैं? तो जिसकी आत्मा महान है। तो आत्मा यहाँ पे विशेष होती है और महानता उसकी विशेषण होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो उसके बाद याद रखना है कि विशेष जिस लिंग विभक्ति और वचन का होगा, विशेषण भी उसी लिंग विभक्ति और वचन का होगा। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे लकार, जिसको हम लोग हिंदी में काल कहते हैं और इसी को आप लोग इंग्लिश में टेंस कहते हो, जिसके बिना आपको ट्रांसलेशन सीखना काफ़ी ही कठिन होता है बेटा। तो क्रिया के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? उचित लकार के धातु रूपों का प्रयोग कारक के विभक्ति के अनुसार करते हैं। अब आइए सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों कुछ जानकारी लेते हैं कर्ता और क्रिया के बारे में। देखो जी, कर्ता और क्रिया में याद रखना बेटा, एक होते हैं पुरुष और पुरुष होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है बेटा, पुरुष आपके संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रथम पुरुष, दूसरा होते हैं मध्यम पुरुष और तीसरा होते हैं उत्तम पुरुष। देखो जी मेरे प्यारे बच्चे, इसको पहचानना, इसको याद रखना काफ़ी ही इजी है, आसान वे में समझ लो। कोई भी व्यक्ति अपने बारे में ना उत्तम बात कहेगा कि मैं ये हूँ वो हूँ ऐसे करके। जैसे मान लेते हैं कि मैं बताऊंगा कि बेटा मैं मुकीम सर आप तमाम प्यारे बच्चों को संस्कृत इजी वे में करके पढ़ाता हूं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो देखना है तो यूट्यूब पे सर्च करना क्लास 10 संस्कृत बाय मुकीम सर, आपको मेरा वीडियो देखने को मिल जाएगा। ऐसे मैंने बोला बेटा तो मैं अपने बारे में उत्तम बातें कर रहा हूं ना, तो मैं अर्थात अहम, हम दोनों, हम सब, ये सभी के सभी उत्तम पुरुष कहलाते हैं। हम जो भी बातें कर रहे हैं वो तुम ही से कर रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चे। तो
तुम दोनों या फिर तुम सब, जिसको कहते त्वम, युवाम, युवम, ये सभी के सभी आपका मध्यम पुरुष होते हैं। हम और आप मिलकर किसी अन्य व्यक्ति के बारे में ही तो बात करेंगे यार, जैसे वह, वे दोनों, या फिर हम कहेंगे वे सब, तो ये आपका होते हैं अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष को याद रखना बेटा हम लोग प्रथम पुरुष भी कहते हैं। वही चीज यहाँ पे दिया गया है। प्रथम पुरुष में स तौते, स का हिंदी अर्थ वह होता है, तौ का मतलब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे वे दोनों, ठीक है। और साथ ही याद रखना ते का मतलब हो जाता है वे सब, इसका हिंदी अर्थ हो गया। त्वम का मतलब क्या आ जाएगा तुम, युवाम तुम दोनों, युवम तुम सब, सिंपल। अहम का मतलब मैं, अवाम मतलब हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। उसके बाद में याद रखना बेटा क्रिया के बारे में। क्रिया क्या होती है ना कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में एग्जाम्पल के तौर पर पठ एक धातु है, ठीक है बेटा, पठ एक धातु है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पठ मिस होता है पढ़ना। अब ती तंती सी थ अमी आवह आम, ये लट लकार पे हम लोग फिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पठती, पठता, पठंती। इसके बाद में कहेंगे पठसी, पठत, पठतः, पठामी, पढ़ाव, पठामह। तो वैसे हमारी क्रियाएं चलेगी मेरे प्यारे, ऐसे हमारी क्रियाएं चलेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं पुरुष एवं वचन के अनुसार कर्ता एवं क्रिया का सही प्रयोग। तो देख लीजिए प्रथम पुरुष में यदि बालकः लिखेंगे तो हम पठती लिखेंगे। क्यों बेटा, क्योंकि बालकः जो होगा वो हमारा प्रथम पुरुष एक वचन में होगा बालकः, तो पठ में हम क्या करेंगे, ये है ती लगाए हैं तो पठती। वहां पर लगता बालक खेलता है तो बालकः खेलती करते, बालक नाचता है तो बालकः नृत्यति, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद में बालकौ पठतः, बालकौ यहाँ पे द्वि वचन में आए मेरे प्यारे, यानी दो बालक पढ़ते हैं। और पठती ना लिखकर अब यहाँ पे हम लिखेंगे पठत, क्योंकि अभी अभी हमने आपको पढ़ाया कि पठती, पठतः, द्वि वचन के लिए पठत का यूज करेंगे, बहुत सारे बच्चों के लिए हम लोग पठंती का यूज करेंगे। तो ये तमाम चीजें आपको यहाँ पे दी गई बेटा, जैसे बालिका पठती, बालिके पठता, बालिका पठंती ही, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठाव हम दोनों पढ़ते हैं, वयम पठामह हम सभी पढ़ते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद में याद रखो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। वह पढ़ रहा है तो वह का संस्कृत क्या होता है बेटा, स होता है। पढ़ रहा है तो पठ में हम स है। सबसे पहले याद रखना किसी भी हिंदी में दिए गए वाक्य को देखने के बाद माइंड में आपको दो सवाल उठना चाहिए कि अच्छा इसमें कर्ता कौन है, ठीक है, कर्ता का वचन कौन सा है, कर्ता का लिंग कैसा है, और कर्ता का पुरुष क्या है। मेरे प्यारे बच्चों अगर आप देखोगे ना तो वह जो है ना ये आपका प्रथम पुरुष में होता है बेटा। तो हमें क्रिया भी क्या चाहिए बेटा, हमें क्रिया भी चाहिए प्रथम पुरुष का। तो यहाँ पे पठ धातु में प्रथम पुरुष एक वचन में पठती होता है, इसलिए हो गया स पठती। उसके बाद में मैं खेल रहा हूं, मैं का होता अहम, और यहाँ पे खिलामी क्यों लगा है बेटा, खिलामी क्यों लगा है क्योंकि उत्तम पुरुष में एक वचन में पठ धातु में आमी लगाकर पिठामी, तो खेल धातु में आमी लगाकर खिलामी होगा। तुम सब का संस्कृत युवम, लिख रहे हो तो लिखतः, ऐसे करके इजी वे में हम लोग मेरे प्यारे साथी बना सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। ये सारे उदाहरण को देखकर आप ना बेहतरीन अंदाज में हर एक एक चीजों को आप कर सकते हो। जैसे फूल खिल रहे हैं तो फूल का होता है पुष्पानी, और खिल रहे हैं तो खिल का होता है विकसित, और यहाँ पे विकसंती इसलिए लिखा गया है क्योंकि बेटा फूल खिल रहे हैं, कितना फूल मालूम नहीं, ये बहुवचन का सेंटेंस है तो ती तो अंति ऐड करेंगे, तो विकसित में हम अंति ऐड करेंगे, विकसंती हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बेटा अब कारक के बारे में याद रखना है। कारक कुछ इस प्रकार से 8 प्रकार के आपके कारक होते हैं। विभक्ति में केवल 7 विभक्तियों का यूज करते हैं बेटा। याद रखना कर्ता कारक का सिंबॉलिक चिन्ह ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से द्वारा संप्रदान को के लिए, आपादान से संबंध का के की अधिकरण में पै पर संबोधन हे अजी अहो अरे होता है। बेटा यहाँ पे तमाम कर्ता के अनुसार यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं कि हमेशा कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति का यूज होगा। जैसे बालकः, किसी भी शब्द के अंत में ऐसे विसर्ग लगा दीजिएगा, प्रथमा विभक्ति लग गया। किसी भी शब्द में द्वितीय विभक्ति लगाना बेटा तो केवल म में हलंत लगा दीजिए या फिर अंतिम वर्ण के ऊपर अनुस्वार दे दीजिए, द्वितीय विभक्ति लग गया। एन ऐड कर दो ऐसे करके तृतीय विभक्ति, एक बिंदु या ऐसे ऐड कर दो पठनाय, यह आपका हो गया बेटा चतुर्थी विभक्ति। एक डंडी त में हलंत पंचमी विभक्ति, आधा स और यह षष्ठी, केवल एक ही मात्रा आपका सप्तमी विभक्ति हो जाता है। ये आपका हमारा मेरे प्यारे बच्चे क्या हो गए जी, ये हमारे कारक हो गए। क्या हो गए बेटा, ये हमारे कारक हो गए हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं बहुवचन तो हम लिखेंगे बालकाः, पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे पठंती। क्यों, क्योंकि बहुवचन है तो ती त अंति, हमने बताया ना बेटा कि ती त अंति। एक वचन रहेगा तो ती, द्विवचन रहेगा तो, ठीक ना, ती त अंति। और यहाँ पे सी था अंति क्यों लगाए, क्योंकि क्रियाएं यहाँ पे बहुवचन में है। बच्चे पत्र लिख रहे हैं तो बच्चे का लिखेंगे बालकाः, पत्र, पत्र है मेरे प्यारे बच्चे कर्म, और हमने अभी भी पढ़ाया कि किसी भी कर्म कारक जहां पे रहेगा उसमें हम लिखेंगे पत्रम। जैसे यहाँ पे है
कि पत्र तो पत्रम, लिख रहे हैं तो लिखंती, क्योंकि बालका दिया गया बहुत सारे बच्चे हैं, बहुवचन में है तो क्रियाएं बहुवचन में होगी। बच्चे कलम से लिख रहे हैं, से आगे आपका करण कारक, तो करण कारक में हम एन ऐड करेंगे तो बालका कलमेन लिखती हो जाएगा। बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं, फिर बच्चे का लिखेंगे बालका पढ़ने के लिए, तो पढ़ने के लिए मेरे प्यारे बच्चे पठनाय, क्योंकि के लिए जहां पे लगा रहेगा के लिए यहाँ पे, तो देख रहे हैं ना पठनाय दिया गया है, तो हम क्या करेंगे बेटा, लिखेंगे बालका पठनाय। कहाँ जा रहे भैया, विद्यालयम, क्या कर रहे हैं, गच्छन्ति। गच्छति हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे की बात करी गई है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुवचन में क्रियाएं हैं, इसलिए हम गच्छन्ति लिखेंगे। उसके बाद में बच्चे घर से स्कूल जा रहे, तो बच्चे का लिखेंगे बालका घर से, अर्थात गृहात। क्यों हमने लिखा बेटा, क्योंकि घर से के लिए मेरे प्यारे घर से गृहात होता है, तो हम लिखेंगे बालका गृहात विद्यालयम गच्छन्ति। बच्चे संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो बच्चे का लिखेंगे बालका, और जहां पे भी का के की लगा होगा बेटा, तो वहां पे आधा सौ और य लिख देना, अस से मतलब होता है का के की, सिंपल सा, ठीक है। तो संस्कृत की पुस्तक को पठंती पढ़ रहे हैं। बच्चे कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो बच्चे का लिखेंगे बालका कक्षा में, तो कक्षायाम कर देंगे, तो इसका मतलब होगा कक्षा में, विद्यालयाम विद्यालय में, ठीक है। और पठंती पढ़ रहे हैं। हे मोहन यहाँ आओ, तो हे मोहन का लिखेंगे हे मोहन, अत्र मतलब यहाँ, आओ मतलब आगच्छ। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे विभक्ति के विशेष उदाहरण देख लीजिए। रेखा मोहन के साथ जा रही है, साथ के लिए याद रखना बेटा हमेशा सह का यूज करते हैं, तो रेखा का रेखा, मोहन के साथ तब मोहनेन, सह मतलब साथ, गच्छति मतलब जाती है। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, तो याद रखना विद्यालयम, परितः मतलब चारों ओर, गृहानी घर, संति मतलब है। कुछ शब्दों में धातुओं के साथ कुछ विशेष विभक्ति के प्रयोग होता है बेटा, याद रखना गति अर्थ देने वाली धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे मोहनः जयपुरम गच्छति, तो जयपुरम में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लग रही है, क्योंकि गति देने वाली धातु है। छात्रः विद्यालयम गच्छति, विद्यालय में भी आपका द्वितीय विभक्ति लगा है, क्योंकि छात्र गति से दौड़कर चलकर विद्यालय की ओर जा रही है। अभिता का मतलब मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है, तो दोनों ओर होता है, ठीक ना। परितः मतलब दोनों ओर, चारों ओर, प्रति मतलब ओर, इन सबके योग में द्वितीय विभक्ति होगा। जैसे गृहम अभित गृहानि सन्ति ही, तो अभिता लगने की वजह से गृहम में क्या कर देंगे, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगा के गृहम कर देंगे। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है। राकेश ग्रामम प्रति गच्छति, तो ग्रामम क्यों लिखे बेटा, क्योंकि यहाँ प्रति लगा है, और जहाँ पे प्रति, परितः, अभितः इत्यादि लगा हो, वहां पे हमेशा द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि सह मतलब साथ शब्द के योग में तृतीय विभक्ति होती है। प्यारे विद्यार्थी जी एक चीज हमेशा याद रखना, बालकः मित्रेण सह विद्यालयम गच्छति, जहां पे भी सह यानी साथ वाले शब्द देखने को मिल जाए वहां पे भूल मत जाना, द्वितीय विभक्ति लगाकर चले आना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे बालकः मित्रेण सह विद्यालयम गच्छति, सह लगने की वजह से विद्यालय में विद्यालयम कर दिए हैं। पिता पुत्रेण सह खेलति, यहाँ पे सह लगने की वजह से तृतीय विभक्ति कर दिए पुत्रेण, मित्र का मित्रेण, ठीक है। नम धातु में याद रखना बेटा, नम धातु में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का यूज होता है। जैसे गुरुवे नमः, गणेशाय नमः, शिवाय नमः, ठीक है बेटा, तो ये नम धातु में चतुर्थी विभक्ति का यूज होगा। उसके बाद में जिससे कोई वस्तु दी जाती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होता है। जैसे स निर्धनाय धनम ददाति, वह निर्धन को धन देता है। सह मोहनाय पुस्तकम यच्छति, वह मोहन को पुस्तक देता है। भय जिसे डर हो, रक्ष जिसे रक्षा करी जाए, रक्षा और भय इत्यादि धातुओं में पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे बालकः सिंहात विभेति, स सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है। स व्याघ्रात विभेति, वह बाघ से डरता है। जहां पे डरने की बात हो, जहां पे रक्षा करने की बात हो, वहां पे याद रखना बेटा वहां पंचमी विभक्ति का यूज किया जाता है। इस बात को ध्यान पूर्वक समझ लीजिएगा। अब बात करने जा रहे हैं विशेषण और विशेष के बारे में। देखो बेटा, विशेषण किसे कहते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताया जाए उसे विशेष कहते हैं। ये तो आप लोग को ऑलरेडी मालूम होगा। जैसे भारतीय पुरुष, तो मेरे प्यारे बच्चे भारतीय जो होगा वो विशेषण हो जाएगा, और ये जो पुरुष है वो विशेष हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भारतीय उसकी विशेषता है, और भारतीय कौन है भैया, तो पुरुष है, तो पुरुष हमारा विशेष हो जाएगा। राइट, यहाँ पे देखो एका बालिका, तो एका यहाँ पे विशेषण रहेगा मेरे प्यारे, और बालिका जो है आपका विशेष हो जाएगा। याद रखना कि विशेष जिस लिंग विभक्ति वचन का होगा विशेषण भी उसी विभक्ति और वचन का होगा। जैसे योग्य बालकः, और यहाँ पे योगौ बालकौ, क्यों, यहाँ पे वचन बदल गया तो यहाँ पे भी वचन बदल जाएंगे। योग्या बालिका, लिंग बदला तो यहाँ पे भी लिंग बदलेगा, मतलब साफ है। विशेषण जिस लिंग का होगा विशेष भी उसी लिंग का होगा। विशेषण जिस विभक्ति में बनेगा विशेष से भी उसी विभक्ति में बनेगा। विशेषण का जो पुरुष होगा
विशेष का भी वही पुरुष होगा। केवल इस कंसेप्ट को फॉलो कर लीजिएगा, सारी चीज आपसे बनने लगेंगे। जैसे दिया गया बेटा कि वाराणसी देश की प्राचीन नगरी है ना, वाराणसी देश की, तो कहेंगे वाराणसी देशस यानी देश की, प्राचीन नगर अस्ति प्राचीन नगरी है। यहाँ पे देश के लिए जहाँ पे अस हम ऐड कर रहे हैं बेटा, समझना उसके हिंदी अर्थ में का के की आने वाले हैं। मोहन शुद्ध जल पीता है, तो मोहन का लिखेंगे मोहना, शुद्ध का शुद्ध, जल का जलम और पीवत का पीते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप कहोगे सर जी ये विशेषण विशेष कैसे बन रहा है? देखो जी, शुद्ध में ना द्वितीय विभक्ति लगा है और जल में भी आपका द्वितीय विभक्ति लगा है, क्योंकि ये दोनों जो है विशेषण विशेष है, तो सेम टू सेम विभक्ति लगेंगे। उसने तीक्ष्ण बाण से प्रहार किया, तो तीक्ष्ण में भी हम लगाएंगे बेटा तृतीय विभक्ति और बाण में भी लगाएंगे किसने भैया? तीसरा विभक्ति। तो सतीक्ष्णेन बाणेन दोनों में लगा ना तीसरा, और प्रहारम का क्रोध प्रहार किया। कक्षा में 20 छात्र हैं, कक्षायाम 20 छात्रा संति। उसके बाद में उस पेड़ पर पक्षी चहक रहे हैं, तस्मिन अर्थात उस, वृक्ष अर्थात वृक्ष पे, खगा मतलब क्रिया, कुजंती कुज रहे हैं। देखो बेटा ये खगा है आपके बहुवचन में, तो ये कुजंती भी आपका क्रिया बहुवचन में लगा। कितना सिंपल है यार, विशेषण विशेष का उदाहरण यहाँ पे आप देख पा रहे हो। अब यहाँ पे देखो जी, है ना, अब यहाँ पे देखो कुछ लकार के बारे में आप जान लो बेटा। लकार आपको मालूम है एक वर्तमान काल होते हैं, एक भूतकाल होते हैं, जिसको लट लकार, लंग लकार, लिट लकार भविष्यत काल, विधि लिंग चाहिए के अर्थ में यूज करते हैं, लोट लकार आज्ञार्थक शब्दों में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्तमान काल में बनाएंगे कि पठती अर्थात पढ़ता है, जैसे बालकः पठती, बालक पढ़ रहा है। भूतकाल में बनाएंगे तो उसमें क्रिया में अपठत, अपठत मतलब सब में अ लग जाते बेटा, जैसे सीता उदत, सीता ने बोला। लिट लकार में याद रखना बेटा, इसमें क्रियाएं इष्यतः, इष्यति, इष्यंती पे चलते हैं, जैसे हो जाएगा स और चष्यति, है ना। उसके बाद में चाहिए के अर्थ में पठेत, पढ़ना चाहिए, स पाठम पठेत। लोट लकार आज्ञा देने के अर्थ में पठतु, है ना, यानी तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम जलम पीब, तुम्हें जल पीना चाहिए, तुम जल पियो, ऐसे करके। अब आइए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, कुछ यहाँ पे उदाहरण देख लेते हैं, है ना। वह कल आएगा, स्व आगमस्यति, वह कल आएगा। मजदूर कार्य करेंगे, श्रमिकः कार्यम करिष्यन्ति। उन दोनों ने लेख लिखा, उन दोनों का तो, लेख का लेखम, अलिखिताम लिखा। दो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, दो अध्यापकों पाठ्यते। तुम आज्ञा का पालन करो, तुम आज्ञाम पालयः। किसान खेत जोता है, कृषि का क्षेत्रम करसति। रसोइये ने खाना पकाया, पाँच का भोजनम पश्यत। मेरे प्यारे बच्चे वन लाइनर कुछ आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं। तुम सांप से डरते हो, नहीं बना दीजिएगा, तुम सर्पात विभेति, है ना। तुम सांप से डरते हो, तुम है तब विभेषी होगा, तुम सर्पात विभेषी। परिश्रम से सफलता मिलती है, परिश्रम से तो कहेंगे परिश्रमेन सफलता, सफलता मिलती, मिलते हैं। वह कलम से लिखता है, सकलमेन लिखती। उसके बाद में करेंगे मुझे मिठाई अच्छी लगती है, मह्यम का मतलब मुझे, मिष्टानम मिठाई, रोचते अच्छी लगती है। राम का भाई श्याम है, रामस्य भ्राता श्याम अस्ति, राम का भाई श्याम है। दशरथ अयोध्या के राजा थे, दशरथः अयोध्यायाम नृपासित। उसके बाद में मैं रामायण पढ़ता हूँ, अहम रामायणम पठामी, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, अहम संस्कृतम पठामी। कितना सिंपल है यार। राजा गरीबों को वस्त्र देते हैं, राजा दरिद्रेभ्य वस्त्राणि यच्छति ही। संस्कृत विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतम भाषा अस्ति। इस तरीके से आपको बनाना बेटा। सदा सत्य बोलो, सदा सत्यम वद। अशोक पाटलिपुत्र के राजा थे, अशोक पाटलिपुत्र शरीर आसित। वह एक पैर से लंगड़ा है, सपादेन खंजस्ति, वह पैर से लंगड़ा है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, सप्रतिदिनम विद्यालयम यच्छति। और साथ ही बेटा पटना का गोलघर प्रसिद्ध है, पाटलिपुत्र से गोलगृहम प्रसिद्धम अस्ति। मैं शिक्षक से संस्कृत पढ़ता हूँ, अहम अध्यापकात संस्कृतम पठामी, मैं मुकीम स्तर से संस्कृत पढ़ता हूँ। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राज्ञ दशरथस्य 4 पुत्र आसीत। सीता राम के साथ बन गई, सीता रामेन सह वनम गच्छत। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्रम पतति, और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतंती भी हम लोग आसानी तरीके से कर सकते हैं बेटा। ग्वाला गाय दूता है, गोपाल का गौ दुहती। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ, अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि। बिहार की राजधानी पटना है, बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम अस्ति। नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, नदीसु गंगा श्रेष्ठम पवित्रम अस्ति। और याद रखना बेटा, जैसे कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कविसु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कविसु कालिदास या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, ऐसे भी बोल सकते हैं। राम के साथ लक्ष्मण भी गए हैं, वन गए, तो राम लक्ष्मण रामेन सह अपि वनम गच्छत।
गांव के दोनों ओर वृक्ष है, दोनों ओर का हमने बताया था बेटा उभयता होता है, ग्रामम उभयता वृक्षा संति। उसके बाद में है राजा निर्धन को वस्त्र देते हैं, नृपा निर्धनेभ्यः वस्त्रम ददाति, वह कान से भरा है, स्वकर्णेन वह रस्ति। इस प्रकार से आप इजी वे में किसी भी दिए गए हिंदी वाक्य को संस्कृत में आसानी तरीके से अनुवाद कर सकते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आज की इस बेहतरीन से सेशन के अंदर आप लोग इजी वे में जान चुके होंगे कि कौन कौन ऐसे नियम और कौन कौन ऐसे टर्म कंडीशन इसको फॉलो करके हम आसानी तरीके से संस्कृत में अनुवाद बना सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं उम्मीद करूंगा कि आज का ये प्यारा सा वीडियो लेक्चर आप तमाम प्यारे बच्चों को काफी ही पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने तमाम मित्रों के पास फैला दीजिएगा अर्थात शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चे, अगला किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए मजेदार से वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप तमाम प्यारे बच्चों क्लास में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।